लेकिन नो डाउट ओवैसी जी एक अच्छे नेता हैं, उनकी विचारधारा अच्छी है और वो काफ़ी मेहनत कश आदमी है। बनारस वाले मिश्रा जी ने जब से पोल टॉक पर अपना इंटरव्यू दिया है, तब से तमाम जो बनारस वाले मिश्रा जी के चाहते हैं या नहीं भी हैं, उन सभी का एक ही सवाल है, क्या मिश्रा जी ओवैसी को पसंद नहीं करते हैं? क्या मिश्रा जी ने ओवैसी को गलत बताया है? क्या मिश्रा जी ने इसलिए एआईएम छोड़ दिया क्योंकि वो ब्राह्मण हैं? आज उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए यह वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने उनसे सवाल किया था और उन्होंने खुद कहा है कि नो डाउट ओवैसी अच्छे नेता हैं, अच्छे इंसान हैं, मेहनत कश हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ओवैसी सफल नहीं हो पाए। हरीश मिश्रा इस बात को लेकर के लगातार ये बात कहते रहे कि ओवैसी बेहतर नेता हैं, लड़ाई अच्छा लड़ रहे थे। बनारस से वो कह रहे थे कि किस लिए चुनाव लड़ना चाहते थे आईएम से, उन्हें खुद फ़ोन करके ओवैसी ने टिकट दिया। इन तमाम सवालों, तमाम जवाबों के बाद मिश्रा जी पर जिस तरीके से लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं उस वीडियो पर, ये बात आज उनको बताना ज़रूरी है, उनको दिखाना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने हमसे हमारे इंटरव्यू में उस बात पर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा भी कि हम क्या चाहते हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ने गए थे, हमारी वजह क्या थी और ओवैसी के साथ क्यों गए, यह भी उन्होंने बताया है। तो आइए हम आपको वो पूरा छोटा सा इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ओवैसी के बारे में वो बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है किस लिए वो ओवैसी की पार्टी में गए और क्या करना चाहते थे। देखिए इंटरव्यू। लेकिन नो डाउट ओवैसी जी एक अच्छे नेता हैं, उनकी विचारधारा अच्छी है और वो काफ़ी मेहनत कश आदमी है। इसका एहसान है कि मुझे उन्होंने टिकट दिया और मुझे विधानसभा के लिए जो है वो उन्होंने चुना, उत्तरी विधानसभा। लेकिन मामला यहाँ ये है ना कि देखिए, नेता अच्छा है, लेकिन नेता अब जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का ठेकेदारी करती, तो एक टैग लगा हुआ था ओवैसी साहब के ऊपर कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। वैसे दौर में भी मैं बनारस जैसे मैंने नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सिर्फ इसलिए गया था वहाँ पर कि यहाँ से एक बनारस से एक मैसेज देना होगा गंगा जमुनी तहजीब का। मैं देखिए ब्राह्मण का लड़का हूँ और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी किसी ब्राह्मण लड़के को एमआईएम से लड़ना विधानसभा। अब इस बात को सुनने के बाद मुझे लगता है सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि मिश्रा जी ने क्यों एआईएम ज्वाइन किया और क्यों छोड़ा और क्या उनकी तैयारी है। उस पर भी हमने लगातार आपको वीडियो दिखाया और यह भी बताने का प्रयास किया कि मिश्रा जी ने जो बात कही थी हमसे हमारे इंटरव्यू में, पहला इंटरव्यू था उनका चुनाव हारने के बाद, इतना बेबाकी से उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया नहीं। चुनाव के पहले उन्हें तमाम लोगों को इंटरव्यू दिया था, क्योंकि पोल टॉक यूपी को देखने वाले ज़्यादा दर्शक हमारे ओवैसी और मिश्रा जी पर चर्चा कर रहे हैं, उनके वीडियोस देख करके उन पर बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लगा कि यह बात दिखाना ज़रूरी है, उनके तक पहुंचाना आवश्यक है। जो लोग यह बात समझ रहे हैं कि मिश्रा जी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि चुनाव वो हार गए, छोड़ने की वजह उनकी हारना नहीं है, उन्होंने हारने की तमाम वजह बताई हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो वैसी प्रचार करने आते तो क्या होता, तमाम सारा आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। यह वीडियो बस उसके लिए है, उस बात के लिए है कि जो लोग समझते हैं कि मिश्रा जी ने ओवैसी की प्रशंसा कभी नहीं की, तो हमारे इस इंटरव्यू में उन्होंने ओवैसी के बारे में बात कही है और खुद चुनाव हारने के बाद अगर कोई प्रत्याशी कहता है तो इस बात का प्रमाण होता है कि वह आदमी कितना निश्चल और कितना साफ है दिल और दिमाग से, जिस बात को स्वीकार कर रहा है और इस बात को कह रहा है। आप देख रहे हैं पोल टॉक यूपी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।